जी हाँ साथियों, आप लोग तो इनको जानते ही होंगे। ये हैं सोनम वांगचुक। शिक्षा सुधार के लिए ये आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आपको पता ही है दिल्ली में। और तमाम जो देश भर के प्रसिद्ध लोग हैं वो भी कह रहे हैं जो भाई इस प्रकार की जो चीज़ें हमारे देश में हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। क्या हो रही है आपको पता है, किस प्रकार से पेपर लीक होता है और पेपर लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जाहिर सी बात है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? उसकी बहुत सारी वजह हैं। भारत में तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ियां होती रही हैं और अभी भी हो रही है। अभी बिहार में जो है एग्जाम कंडक्ट हुआ पिछले संडे को ही, देखिए उसमें फिर से कदाचार में लिप्त बहुत सारे लोग पकड़ाए हैं। तो ऐसा नहीं है एग्जाम जो है मैं यहाँ बोल रहा हूँ भारत सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, भाई तमाम मंत्री, अगर कोई अधिकारी जो है वो गड़बड़ी फैला रहा है, जब उसको हटाया जा सकता है तो मंत्री को क्यों नहीं हटाया जा सकता? अवश्य हटाया जाना चाहिए। एक नजीर बनना चाहिए लोगों के लिए। और उसके लिए हमारे लिए ये जो है सोशल एक्टिविस्ट आवाज उठा रहे हैं, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है इनको सपोर्ट करने का। चाहे भले सरकार किसकी भी हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो या फिर किसी और पार्टी की हो, हम लोग पार्टी से ऊपर राष्ट्र को देखना चाहिए। यदि हम राष्ट्र को आगे नहीं देखेंगे तो कल को हमारा भी भविष्य, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। हम सभी को आवाज उठाना ही चाहिए साथियों। यदि हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पूरी की पूरी, आपको ऐसी इनकी सोच विकसित होती जा रही है जैसे मान के चलिए ये जो चाहेंगे वही करना चाहते हैं। ये जनता की बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। यदि जनता डिमांड कर रही है भाई सिस्टम में सुधार होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं होने देना चाहते? इनको कौन रोक रहा है? इनको कोई नहीं रोक रहा है। यदि हम उसके लिए आवाज उठाने जाते हैं, हमारे जैसे एक्टिविस्ट आवाज उठाने जाते हैं, तो ये दबाने का काम करते हैं। ये बोलते हैं जो इस प्रकार के लोग हैं इस विचारधारा से हैं। तो भाई विचारधारा की बात नहीं है, यहाँ बात भ्रष्टाचार की है। यहाँ बात ट्रांसपेरेंसी की आनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी की बात आना चाहिए। लेकिन उससे लोग बचते नजर आते हैं। कुछ मंत्रियों का नाम तो एपेस्टिन फाइल में आ रहा है, विदेश की यात्राएं कर रहे हैं और आम आदमी पीस रहा है। तो जाहिर सी बात है हम लोग को जरूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों की हक की बात उठा रहे हैं। चाहे वजह जो भी हो, हमको आपको बाहर निकलना ही होगा इनके लिए। यदि आप दिल्ली में हैं तो इनके लिए जाके आवाज उठाइए। यदि आप कहीं और हैं तो आप ऑनलाइन जो है इनके समर्थन में अपनी बातों को जरूर रखिए। आखिर ये हमारे लिए जो है सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जो सरकार कोई कड़ा कदम लेगी, और ये मोदी सरकार जो है वो देश के हितों के बारे में सोचेगी। अपने मंत्रिमंडल में अगर कोई ऐसा मंत्री है इनका जो काम करने में सक्षम नहीं है, तो उसको निकाल करके इनको फेंक देना चाहिए, ताकि देश में सफाई अभियान जो है सबसे पहले मंत्रिमंडल से स्टार्ट हो सके। मोदी सरकार पे प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है ऐसे मंत्रियों के ऊपर में जो मंत्री देश को बर्बाद करने पे तुले हुए। ऐसे मंत्रियों को बिल्कुल मंत्रिमंडल में फेरबदल करके इनको हटा देना चाहिए और एक नया सिस्टम, एक नया मंत्रिमंडल और नए तरीके से काम होना चाहिए और भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। हमारी सरकार से अपील है कि वो जो ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक, इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कोई बड़ा डिसीजन लेगी। आप सभी से अपेक्षा है कि आप लोग भी सपोर्ट करें और ये आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करें। बस मैं इतना कहता हूं। जय हिंद साथियों।